सबको जय मसीह की। मैं अंजलि मसीह आप सबका स्वागत करती हूँ हिंदी बाइबल ब्लॉग में और 40 दिन के उपवास प्रार्थना के 19वें दिन में भी। तो आज का हमारा प्रार्थना का विषय है विश्वास की अग्नि में परीक्षा में स्थिर रहना और मुख्य वचन है पतरस 1 अध्याय और उसके 17 नंबर का वचन, ताकि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक मूल्यवान है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। तो आगे हम प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं। हे परमेश्वर, मैं आज 19वें दिन के उपवास में तेरे सिंहासन के सामने आता हूँ। तो परमेश्वर है जो विश्वास योग्य है, जो हमें कभी नहीं छोड़ता और ना ही त्यागता है। प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे इस उपवास यात्रा में अब तक संभाले रखा है। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जब परीक्षाएं और कठिनाइयों मेरे जीवन में आए, तब मैं अपने विश्वास में अटल रहूं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। मैं तुझ पर भरोसा करना सीखूं। तो मेरी आत्मा को मजबूत कर और मुझे शक्ति दे कि मैं तुझे पूर्ण रूप में समर्पित हो। हे यहोवा, यीशु मसीह के नाम में मैं हर उस आत्म की बाधा को तोड़ता हूँ जो मुझे विश्वास में गिराने की कोशिश कर रही है। मैं हर डर, संदेह और हताशा की आत्मा को मसीह के नाम से त्यागता हूँ। हे प्रभु, तो मुझे शैतान के प्रलोभनों से बचा और पवित्र आत्मा में मेरी अगुवाई कर। जब मैं तेरा उत्तर पाने में देरी का अनुभव करूँ, तब मुझे धैर्य रखने की शक्ति दे। मुझे ये समझने की बुद्धि दे कि तू हमेशा मेरे भले के लिए ही कार्य कर रहा है और तेरी योजनाएं मुझसे। हे प्रभु, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तेरा वचन मेरे हृदय में जड़ पकड़े। जब परीक्षाएं आए तो मैं तेरे वादों को याद करूँ और उनमें स्थिर रहूँ। जैसा लिखा है पवित्र बाइबल में कि जब अय्यूब की परीक्षा हुई, तब उसने सब कुछ खो दिया, धन, परिवार और अपना शरीर, पर उसके बावजूद उसने परमेश्वर की स्तुति की और कहा, यहोवा ने दिया और यहोवा ने ले लिया। यहोवा का नाम धन्य हो। जिसे आप पढ़ सकते हैं अय्यूब 1 अध्याय और उसके 21 नंबर के वचन में। और परीक्षा के अंत में और जब अब्राहम की परीक्षा हुई, तब परमेश्वर ने उसे उसके पुत्र इसहाक को बलिदान करने को कहा, लेकिन उसने विश्वास किया कि परमेश्वर उसे जीवित कर सकता है। इब्रानियों 11 का अध्याय और 17 और 19 वचन में उसकी परीक्षा उसके विश्वास को सिद्ध करने के लिए थी। और आगे हम देखते हैं दानियल सिंहों की मांद में डाला गया, लेकिन परमेश्वर ने उसे सुरक्षित रखा। दानियल 6 का अध्याय और उसके 22 नंबर के वचन में। और पौलुस के जीवन से जब उसे कोड़े मारे गए, पथराव किया गया, जेल में डाला गया, लेकिन उसने कहा, मसीह में मुझे सब कुछ करने की शक्ति मिलती है। फिलिप्पियों 4 का अध्याय और उसके 13 नंबर। हे पवित्र आत्मा, मुझे अपनी शक्ति से भर दे। जब मैं कमजोर पड़ूं, तब तो मुझे नया बल दे। जब मैं मार्ग ना जानूं, तब तो मेरी अगुवाई कर। जब मैं आशंकाओं में घिर जाऊं, तब तो मुझे तेरे सत्य की याद दिला। हे प्रभु, मैं उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो इस समय कठिनाई और परीक्षा में गुजर रहे हैं। तो उनकी रक्षा कर, उन्हें विश्वास में मजबूत बना और उनके जीवन में तेरी आशीषों को प्रकट कर, उनकी जरूरतों को पूरा कर और उन्हें तेरी शांति से भर दे। हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू मेरी प्रार्थना सुनता है। मैं विश्वास करता हूँ कि तू मुझे शक्ति देगा, तू मुझे नई ऊंचाइयों तक लेके जाएगा और मैं इस परीक्षा में निकलकर एक विजेता निकलूंगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ये प्रार्थना करता हूँ।
प्रिय भाइयों और बहनों, यदि ये प्रार्थना आपको आशीषित कर रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल हिंदी बाइबल ब्लॉग को सब्सक्राइब करें ताकि आप रोज नए आत्मिक संदेश और प्रार्थनाएं पा सके। आपका एक शेयर और सब्सक्राइब किसी और के जीवन में आशीष का कारण बन सकता है। धन्यवाद और परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।